भी नई चीज़ लोगों को बहुत जल्दी हज़म नहीं होती है वैसे भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान कोई कुछ अलग करना चाहता है, कोई कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए। देखिए मैं नो डाउट मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी, वहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब से मैं महादेव के रंग में रंगी हूँ और उसके बाद मैं भक्ति की राह पे चली हूँ, उसके बाद मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिली हूँ, तो तब से मैं उस साधना से, उस भक्ति से, भजन कीर्तन से मैं निकल ही नहीं पाई हूँ। और वो एक ऐसी दुनिया है, मुझे लगता है कि जब जो भी व्यक्ति इसमें आ गया या इसमें समा गया, वो इससे कभी निकलना ही नहीं चाहेगा। ये यात्रा ऐसी रही है कि मैं खुद अपने गुरु को ढूंढ रही थी। ये बात मैंने परम पूज्य गुरुदेव को भी बताया कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी, मैं गुरु बनाना चाहती थी। और ये सफ़र मेरा लगभग 10 साल का रहा है कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी। तो उसके बाद मैं केदारनाथ गई और केदारनाथ में मैंने अर्ज़ी लगाई, मैंने महादेव से विनती की और वहाँ से जो मेरे अंदर की भक्ति महादेव के प्रति जो मैं गई हूँ, उसमें समाई हूँ, महादेव में समाई हूँ, तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती गई। और फिर अचानक से मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद जो कहते हैं ना कि मैं जो भटक रही थी इधर से उधर, मुझे एक सही दिशा मेरे गुरुदेव ने दिखाई है। उसके बाद मैं उस दिशा पे चल रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ। मैं उस प्रोफेशन में होते हुए भी मैं हमेशा उस प्रोफेशन से थोड़ा सा कटी रही, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफेशन से, वो ये जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई नाइट पार्टी अटेंड नहीं की है पर्सनली। मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड की है, एक फ्रेंड की शादी अटेंड की है, पूरी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा सोशल लाइफ से पर्सनली मैं बहुत दूर रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं था। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत मेरी आत्मा को तृप्ति देता है। और वो भजन कीर्तन करना, मंदिरों में रहना, जो आप कह रहे हैं कि साधु संतों का, महंतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये एक ऐसा सुकून है जिससे मैं निकलना ही नहीं चाहती। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसके साथ ही मैं बुंदेलखंड में मेरा जन्म हुआ है। हमारा परिवार जो है, हमारी रूट्स हैं वो बुंदेलखंड की हैं। मेरी फैमिली चाहती थी, वो हमेशा से ये चाहती थी, मतलब किसी भी परिवार में यही चाहेंगे ब्राह्मण परिवार में, कि बच्चा हमेशा धर्म संस्कृति की राह पे चले, और बेटियां तो खास तौर पे। तो वो मेरा प्रोफेशन था जो मैं अपने लिए कर रही थी। उसमें भी उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, हमेशा मेरे मम्मा पापा ने, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया हर जगह। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ, वहाँ पे वो, उनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं सच में सन्यासी ना बन जाऊँ, वो उनको थोड़ा सा लग रहा है। बाकी उसके अलावा उनको सब बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जन्म वहाँ का है, लेकिन मेरा बॉटअप जो है वो भोपाल में हुआ है। मेरी सारी स्कूलिंग, सारी पढ़ाई भोपाल में हुई है और वहीं से मेरी जो एंकरिंग की शुरुआत है, इवेंट्स लाइन की शुरुआत है, वो वहाँ से हुई है। मेरी जो दिनचर्या है वो ये है कि मैं फ़िलहाल ऋषिकेश में रहती हूँ, मैं लंबे टाइम से ऋषिकेश में रह रही हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, साधना करती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करती हूँ, वॉक के बाद मैं घाट पे जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ, फिर मैं वापस वॉक करके वापस घर आती हूँ। देन मुझे जो चीज़ें करनी है, जो मेरा रिटर्न वर्क रहता है, मेरी रीडिंग रहती है, तो मैं रीडिंग करती हूँ। जो चीज़ें और मुझे जानना है मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। मैं खुद अपना कुकिंग वगैरह करती हूँ। देन शाम को मैं कीर्तन में जाती हूँ, मैं कुछ मेडिटेशन क्लास भी जाती हूँ। एंड देन उसके बाद वापस से शाम की साधना होती है, मंत्र जाप होता है, पूजा होती है, जो मेरा 1.5-2 घंटे का टाइम ले लेता है। देन उसके बाद मेरी गुड नाइट हो जाती है। मंत्र दीक्षा, ये जब गुरुदेव भी अपने शिष्य को मंत्र देते हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये मंत्र सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में रहना चाहिए। एक मंत्र है जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है और मुझे लगता है उसके बाद मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, और वो है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये जो मैंने
जो मैंने मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज की हैं वही चेंज मैं इस सोसाइटी में, इस समाज में लाना चाहती हूँ, वही चेंज मैं हर युवा के अंदर लाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरी एक रील से जो लाखों लोगों के बीच वायरल हो रही है, उस एक रील से एक इंसान का भी हृदय और जीवन में परिवर्तन आता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। एक बहुत मेन रीज़न था और वो रीज़न यही था कि मुझसे कोई पूछे उसके बारे में और मैं बता पाऊँ, और बहुत से ट्रोलर्स उसको ट्रोल भी कर रहे हैं जो मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। मेरा यही सोचना था कि जो भी मेरा प्रोफाइल देखेगा वो मेरे दोनों रूपों को देखेगा कि 2 साल 3 साल पहले क्या मेरे प्रोफाइल में था, क्या मेरी लाइफ में था, क्या मेरे प्रोफेशन में था, और आज 2-3 साल बाद मैं कैसे जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और वो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि परिवर्तन जो है ना वो जीवन का नियम है। परिवर्तन इंसान की ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। तो मैं अगर वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, यहाँ तक चेंज हुई हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत ही बचकानी बात लगी है, ये मुझसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात पे मुझे हंसी ज़्यादा आ रही है कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। बट रूप का, सुंदरता का, कद काठी का, इसका किसी का भी ना भक्ति से कोई लेना देना है नहीं। भक्ति इंसान किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में कर सकता है। वो सनातन संस्कृति से किसी भी उम्र, किसी भी रूप में जुड़ सकता है। तो उसको उसके लुक से जज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मेरे पापा प्योर बुंदेलखंडी बोलते हैं, लेकिन आई एम सो सॉरी कि मुझे नहीं आती है। मैं घर पे रहती हूँ तो वो बोलते हैं कि क्या खाना खा रही कि नहीं खा रही, कितना एक टाइम है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उतना हूँ।